पिछली वीडियो में मैंने आपको मोनालिसा से रिलेटेड 10 ऐसे फैक्ट्स बताए थे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये है इसका पार्ट 2। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सेकंड पार्ट में आप जानेंगे मोनालिसा के कुछ और ऐसे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे और सोचने पर मजबूर कर देंगे। नंबर 11। इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं। 1956 में एक बोलीवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा की इस तस्वीर पर पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा की बाएं हाथ की कोहनी के पास एक निशान आ गया था। बाद में इसे रीस्टोर कर दिया गया, लेकिन निशान अब भी हल्का दिखता है। इससे पहले एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंका था। इसको ध्यान में रखते हुए मोनालिसा की सिक्योरिटी को अब और भी बढ़ा दिया गया। सिक्योरिटी में मोनालिसा को अब म्यूज़ियम में बुलेट प्रूफ गिलास के अंदर रखा गया है। लेकिन इसके बाद भी एक लेडी ने मोनालिसा की पेंटिंग पर रेड स्प्रे फेंकने की कोशिश की थी और 2009 में एक रशियन लेडी ने इस पेंटिंग की तरफ सिरेमिक अटैक किया। नंबर 12। लियोनार्डो दा विंची एक राइटर भी थे, लेकिन हैरानी होती है उन्होंने अपनी इस महान पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। नंबर 13। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर मोनालिसा को अपनी जगह से 6 जगह बदला गया ताकि ये बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथों में ना चली जाए। नंबर 14। लियोनार्डो के ही एक स्टूडेंट ने 1514 से लेकर 1516 तक मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना वेना कहा जाता है। इस पेंटिंग की हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल लियोनार्डो की मोनालिसा की पेंटिंग जैसी ही है। कहा यह भी जाता है इसे भी शायद लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया हो। ये पेंटिंग पेरिस के क्वांडे म्यूज़ियम में रखी है। नंबर 15। दा विंची ने मोनालिसा पेंटिंग को पेंट करने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था और उनमें से कुछ लेयर्स तो इंसानी बाल से भी ज़्यादा बारीक थीं। नंबर 16। मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। 1962 में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस पेंटिंग की कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी और 2024 में ये $800 मिलियन के आसपास है। लेकिन फ्रेंच हेरिटेज लॉ के अकॉर्डिंग इस पेंटिंग को ख़रीदा या बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पब्लिक के लिए है। नंबर 17। 1519 में दा विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद मोनालिसा को पेरिस के लू म्यूज़ियम में रख दिया गया। ये पेंटिंग नेपोलियन को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि कुछ टाइम के लिए उन्होंने इस पेंटिंग को अपने बेडरूम में लगवा लिया था। नंबर 18। जितना आपको लगता है ये पेंटिंग उससे काफ़ी छोटे साइज़ की है। इसका एक्चुअल साइज़ 30 बाय 21 इंचेस है और इसका वज़न 8 किलोग्राम है। दा विंची ने इसको पेपर और कैनवस पर नहीं बनाया था, बल्कि पॉपुलर के पेड़ की लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था और इतनी खूबसूरती से बनाया था कि इस पेंटिंग पर ब्रश के निशान देखना इम्पॉसिबल है। दा विंची के टाइम पर पेपर और कैनवस मौजूद थे, लेकिन उस टाइम के पेंटर ये सोचते थे कि छोटी पेंटिंग को लकड़ी पर बनाना ही सबसे अच्छा रहेगा। नंबर 19। जब आप मोनालिसा की पेंटिंग को देखते हो तो आप देखोगे मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेस दिखाई नहीं देती। अब सवाल उठता है कि लियोनार्डो ने मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेस क्यों नहीं बनाई। 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर पास्कल कोट ने हाई रेजोल्यूशन स्कैन से ये पता लगाया दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग में उसकी आईब्रोज और आईलैशेस बनाई थीं। उसने बताया ये टाइम के साथ धीरे धीरे पेंट की वजह से गायब हो गईं, या फिर शायद ओवर क्लीनिंग की वजह से। नंबर 20। पैरानॉर्मल क्रूसिबल नाम की एक वेबसाइट ने ये दावा किया था कि मोनालिसा की पेंटिंग में
एक एलियन छिपा है। बताया गया कि इस पेंटिंग को लेफ़्ट साइड से मिरर के साथ जोड़ दिया जाए तो इसमें एक एलियन जैसी आकृति बनती है। ये बात तब सोचने पर मजबूर करती है जब एक और थ्योरी सामने आती है। दा विंची ने इस पेंटिंग के लेफ़्ट साइड में बहुत ही सीक्रेटली एक मैसेज छुपाया है। थ्योरी बताती है कि पेंटिंग में इटालियन भाषा में लिखा गया है ला रिस्पोस्ता सी त्रोवाकी, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है द आंसर इज हेयर, उत्तर यहाँ है। नंबर 20, मोनालिसा के फ़ैन दुनिया भर में हैं। इस पेंटिंग पर बहुत सारी पोएम्स भी लिखे जा चुकी हैं और सॉन्ग्स भी बन चुके हैं। जब से इसे पेरिस के लू म्यूज़ियम में रखा गया है तब से मोनालिसा की इस पेंटिंग को लोग लव लेटर्स भी देते हैं। नंबर 21, मोनालिसा को इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, लेकिन इसकी सही स्पेलिंग ये है। कोई इसे मोनालिसा कहता है, कोई इसे मोनालिसा कहता है, लेकिन इटालियन में इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मोना लीसा, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है माई लेडी। नंबर 22, दोस्तों अगर आप पेरिस के लव म्यूज़ियम में जाते हो तो आपको मोनालिसा की पेंटिंग के ठीक अपोजिट में एक और पेंटिंग देखने को मिलेगी, और ये पेंटिंग मोनालिसा की पेंटिंग से कहीं ज़्यादा बड़ी है। इस पेंटिंग का नाम है द वेडिंग फेस्ट एट कैना। इस पेंटिंग को इटली के ही एक पेंटर पाओलो वेरोनेसी ने बनाया था। दोस्तों आप मानोगे नहीं, ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत है कि इसकी तारीफ़ में शब्द भी कम पड़ जाएं। लेकिन ये पेंटिंग इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, इसीलिए लोग इस पेंटिंग को देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। यही वजह है कि मोनालिसा के सामने तो आपको बहुत भीड़ नज़र आएगी, लेकिन इस पेंटिंग के सामने इतनी भीड़ नहीं होती है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। टिल देन बाय, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।